गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रिन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आप लोग का बीएड सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर चल रहा है। आज आप लोग का हिंदी का था। आज हम लोग उसका आंसर की देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन भाषा के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर है सी, भाषा का अंतिम स्वरूप निश्चित है। तो इसका आंसर है सी, 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल में त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत कर भाषा शिक्षा का समाधान करने का प्रयास किया? तो इसका आंसर है ए, 1952 ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भाषा सीखने की प्रक्रिया में है? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इसका मतलब है अनुकरण, अभ्यास व प्रशिक्षण, बोलना, लिखना व पढ़ना व सुनने की क्रिया, ये सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मातृभाषा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत और अभिप्रेरणा, रुचि और समन्वय का सिद्धांत, ये सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अर्थग्रहण उद्देश्य से अभिप्राय है? तो इसका आंसर है सी, धैर्यपूर्वक श्रवण पठन एवं भावानुभूति। तो 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है? तो इसका आंसर है डी, प्रयोग प्रदर्शन विधि। 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सुंदर वाचन की इनमें से कौन विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है बी, शीघ्र वाचन एवं जोर से वाचन, इसका आंसर नहीं है। तो 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, इस विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, इसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है? तो इसका आंसर है 8 का ए, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इनमें से कौन भाषा कौशल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, साहित्य में रुचि, इसका कौशल नहीं है। 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इनमें से कौन मौन वाचन का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है बी, 10th का बी, त्वरित वाचन। ठीक है, 10th का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वाचन शिक्षण की विधियां हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अक्षरबोध व वाक्य शिक्षण विधि, अनुकरण में सामूहिक पाठन विधि और भाषा शिक्षण यंत्र विधि एवं स्वोच्चारण विधि, तो ये सभी इसमें इंक्लूड है। 11th का डी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इनमें से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो 12 का है ए, क ख ग घ अंग, ये जो है आपका 12 का ए, कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भाषा के सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो 13 का आंसर है ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्रभावी भाषा निर्भर करता है? तो इसका आंसर है 14 का बी, यानी कि भाषण कौशल पर। ठीक है, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लेखन कौशल का अर्थ नहीं है? तो इसका आंसर है 15 का बी, अच्छा काव्य लिखना। ठीक है, 15 का बी, अच्छा काव्य लिखना लेखन कौशल का अर्थ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों, समूहों, ध्वनियों और संकेतों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो 16 का आंसर है सी, यानी कि लिपि। 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सुंदर लेख अभ्यास के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है ए, शुद्ध लेख लिखना। ठीक है, शुद्ध लेख लिखना। 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, शब्दों पर शिरोलेखा खींचने की आदत का विकास करने हेतु शिक्षण को क्या करना चाहिए? तो 18 का आंसर है बी, कक्षा में लिखित अभ्यास कराना चाहिए। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्षत्रिय वाला श्र व्यंजन इनमें से किसके योग से बनता है? तो इसका आंसर है ए, क और श, षटकोण वाला श। ठीक है, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, विद्यार्थियों को शुद्ध लेख क्यों लिखना चाहिए? तो 20 का आंसर है बी, वर्तनी की अशुद्धि को सुधार करने के लिए डिक्टेशन वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कौन सा स्वस्वर वाचन की विशेषता नहीं है?
तो इसका आंसर है बी। 21 का बी, तेज प्रवाह या ध्वनि की समानता, तो 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पठन का अर्थ होता है, तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है सी, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इनमें से कौन सा माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो 23 का आंसर है डी, खेल व प्रत्यक्ष चित्र विधि, डी, 23 का डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इनमें से कौन लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो 24 का है सी, 24 का है सी, गिर जा, 24 का है सी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो 25 का आंसर है डी, मौन वाचन। ठीक है, 25 का है डी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति की मुख्य विशेषताओं में कौन नहीं सम्मिलित है, तो 26 का आंसर है बी, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एलेन तथा राय ने कितने शिक्षण कौशलों का व्याख्या किया, तो इसका आंसर है सी, 14। ठीक है, 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किसके शिक्षण में हम आगमन और निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो 28 का है सी, व्याकरण शिक्षण में। ठीक है, 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, आनंददायी शिक्षण का उद्देश्य है, तो 29 का आंसर है ए, विद्यार्थी स्वाभाविक और खुशी के वातावरण में पढ़े, 29 का है ए। ठीक है, 30 क्वेश्चन है आपका, मौन पाठन का उद्देश्य है, तो 30 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी, स्वाध्याय की आदत का विकास, पठन की गति व अर्थ ग्रहण की क्षमता बढ़ाना और शब्द भंडार में वृद्धि और ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, 30 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, भाषा आवश्यक माध्यम नहीं है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि दूसरों की बातों को समझने का, 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भाषा के विकास में कौन सी शक्ति आधार नहीं है, तो 32 का आंसर है सी, शारीरिक शक्ति, 32 का है सी, शारीरिक शक्ति। 33 क्वेश्चन है आपका, भाषा संसार का नाट्य चित्र है, ध्वनित स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री अंकार है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो 33 का आंसर है डी, सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है, 33 का डी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, मातृभाषा का अर्थ नहीं है, तो 34 का आंसर है डी, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम बना भाषा, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम भाषा, मातृभाषा का अर्थ नहीं है, 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का संबंध है, तो 35 का आंसर है ए, हिंदी मातृभाषा के विविध पक्षों के विकास से, तो 35 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो 36 का आंसर है बी, विद्यार्थियों के सौंदर्य अनुभूति और सृजनशीलता का विकास करना प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, त्रिभाषा सूत्र से तात्पर्य है, तो इसका आंसर है सी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी व एक आधुनिक भारतीय भाषा, तो 37 का आंसर है सी, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है, तो 38 का आंसर है ए, शारीरिक अस्वस्थता, 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण की रुचि का सिद्धांत से तात्पर्य है, तो 39 का आंसर है ए, छात्रों में उत्साहवर्धन व उन्हें प्रसन्नचित्र करने हेतु विशेष विषय वस्तु को रुचिकर बनाना, 39 का ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, शिक्षण सूत्रों की रचना किस शिक्षा शास्त्र ने की थी, तो इसका आंसर है बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, पूर्ण से अंश का सूत्र संबंधित है, तो 41 का ए है, पहले वाक्य फिर शब्द तब वर्ण की शिक्षा। ठीक है, 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भाषा के कौशल में शामिल है, तो इसका आंसर है डी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी। ठीक है, 42 का है आंसर डी, 42 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, किशोर काल के भाषाई विकास में सबसे बड़ी विशेषता है, तो 43 का आंसर है ए,
कल्पनाशीलता। 43 का ए कल्पनाशीलता। 44वां क्वेश्चन है आपका श्रवण दोष का कारण नहीं है, तो 44 का आंसर है ए अशिक्षित होना। 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका पाठ्यचर्या व पाठ्य विवरण में अंतर यह है, तो इसका आंसर है 45 का सी, यानी कि पाठ्यचर्या में क्या पढ़ाना जाना है, क्या क्रियाएं होनी है, इसका विवरण व पाठ्य विवरण में शिक्षण व परीक्षा संबंधी सभी कार्य पूर्व निर्धारित हो जाते हैं, तो इसका आंसर है सी 45 का सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे मातृभाषा शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा दी गई, तो इसका आंसर है 46 का सी फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन दिया था सी। किंडरगार्टन यानी केजी, जो आप लोग केजी के बच्चे पढ़ते हैं, केजी किंडरगार्टन, ठीक है ना। 47वां क्वेश्चन है खेल विधि का प्रदान करने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम, तो इसका आंसर है 47 का सी क्रुक महोदय, ठीक है। खेल विधि किसने दी है, कुक महोदय ने, और किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 47 का सी, 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रोजेक्ट प्रणाली की विशेषता है, तो 48 का आंसर है डी भाषा की शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, एक साथ कई विषयों की शिक्षा दी जा सकती है, तो 48 का है डी, 48 का है डी। 49वां क्वेश्चन है आपका भाषा का सामान्यतः 2 रूप होता है, तो 49 का आंसर है बी मौखिक व लिखित। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 है जो वाणी से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं, इसका किसका कथन है, तो 50 का आंसर है ए स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर बी भी है सुमित्रानंद पंत। इसमें से आप चेक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका सूक्ष्म शिक्षण से विशद व्याख्या की है, तो 51 का आंसर है सी प्रोफेसर एलेन, ठीक है, 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52 है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाता है, तो 52 का आंसर है बी शिक्षण कौशलों से, ठीक है, 52 का है बी शिक्षण कौशलों से। क्वेश्चन नंबर 53 आपका प्रस्तावना कौशल हेतु आवश्यक नहीं है, तो 53 का आंसर है सी पुनः प्रेषण होना चाहिए, ठीक है, 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 है स्वस्वर वाचन का 2 प्रकार है, तो 54 का आंसर है ए मौन वाचन और स्वस्वर वाचन, 54 का ए। क्वेश्चन नंबर 55 है मातृभाषा में सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो 55 का आंसर है डी मातृभाषा शिक्षण में प्रभावशाली और बोधगम्य बनाने हेतु, तो 55 का है डी। क्वेश्चन नंबर 56 है भाषा की सहायक सामग्री में शामिल नहीं है, तो 56 का आंसर है सी रजिस्टर, कुर्सी और मेज, 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका भाषा विज्ञान में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है 57 का है ए मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका गद्य की विधा नहीं है, तो 58 का आंसर है बी, 58 का आंसर है बी कविता व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 59 है गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, तो 59 का आंसर है बी 2 अवंती में, ठीक है, 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60 है गद्य शिक्षण में आदर्श वाचन में ध्यान रखा जाता है, तो 60 का आंसर है ए विराम अधविराम चिन्हों का, 60 का ए, 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कविता शिक्षण में लागू नहीं होता है, तो 61 का आंसर है ए पाठ को 2 अवंती में बांटना। इसका आंसर काव्य सौंदर्य के प्रश्न भी हो सकते हैं, पर कविता शिक्षण में लागू नहीं होता है बोल रहे हैं, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 61 का ए या सी देख लीजिएगा, एक बार इसको चेक करके मुझे बताएंगे। 62 व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो 62 का आंसर है सी बालक की रुचियों अभिव्यक्तियों के समाज के आदर्श कुल बनाना, ठीक है, समाज के आदर्श कुल बनाना, तो 62 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, क्वेश्चन नंबर 63 आपका भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ है, तो 63 का आंसर है डी भाषा शिक्षण की शिक्षण संबंधी क्रियाओं और छात्रों की उपलब्धियों का मापन करना, इसका आंसर है, ठीक है, 63 का डी। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है, तो 64 का आंसर है सी बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारणों को जानकर उन्हें दूर करना, 64 का सी। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान का विषय नहीं है, तो 65 का आंसर है सी बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका भाषा कक्ष की विशेषता नहीं है, तो 66 का आंसर है बी बच्चों का मनोरंजन होता है, 66 का बी।
क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, भाषा शिक्षण में पुस्तकालय के लिए आवश्यक नहीं है। तो 67 का आंसर है ए, चित्र, मानचित्र, ग्लोब चार्ट इत्यादि। 67 का ए। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण में इकाइयों का निर्माण इस आधार पर नहीं होता है। तो 68 का आंसर है डी, अलग अलग विषयों को संबंधित करने के आधार पर। 68 का डी। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है। तो 69 का आंसर है बी, प्रयोगशाला का होना। 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, हिंदी शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो 70 का आंसर है डी, पश्चिमी विचारधाराओं को महत्व देने वाला। 70 का डी। 70 का डी। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, हिंदी शिक्षण की कक्षा में छात्रों द्वारा मौन वाचन के दौरान अध्यापक क्या कर रहा होता है। तो 71 का आंसर है बी, यह देखता है कि छात्र मौन वाचन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, 71 का बी। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, हिंदी शिक्षण हेतु पाठ योजना बनाना निम्नलिखित में से कैसा कार्य है। तो 72 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी, विवेकपूर्ण, वैज्ञानिक और सतत प्रक्रिया, यह सभी हैं। 72 का डी। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, प्रोजेक्टर हिंदी शिक्षण में निम्न में से कैसा साधन है। तो 73 का आंसर है ए, दृश्य सहायक सामग्री। 73 का ए। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से कितने प्रमुख प्रकार हैं। तो 74 का आंसर है बी, 3 प्रकार। ठीक है, 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन हिंदी की कहानी सुनने वाले की विशेषता नहीं है। तो 75 का आंसर है डी, सुंदर व्यक्तित्व। 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा पुनर्वलन कक्ष में शिक्षक को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 76 का आंसर है बी, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। 76 का है बी। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, सुंदर लिखावट का कौन कारण नहीं है। तो 77 का आंसर है ए, सुंदर व्यक्तित्व। 77 का ए, सुंदर व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें से क्या भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर है 78 का डी, लिपि को लिखने के तरीका का ज्ञान। ठीक है, 77 का डी। 78 का डी। 78 का डी। विद्यार्थियों का भाषा के प्रति प्रेम का ज्ञान। ठीक है, इसे शिक्षक को क्या आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थियों का भाषा के प्रति प्रेम का ज्ञान, इसकी आवश्यकता नहीं है। 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79 है, अशुद्ध उच्चारण का कौन कारण नहीं है। तो 79 का आंसर है ए, डरपोक होना। 79 का ए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें से कौन प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो 80 का है बी, प्रश्नों की क्लिष्टता। 80 का बी। ठीक है, तो ये था आपका 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा इसमें कौन कौन सा आपका मेरे से कुछ गलती हुई है या फिर आप मुझे बताना चाह रहे हैं क्या आंसर सही होना चाहिए। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 1 से 80 तक आप बताएंगे कितने आपके मार्क्स मिले, कितना हो गया, कितना आपको नंबर मिला है। ठीक है, अब आप लोगों का बीएड का पेपर ख़त्म हो गया। अब यूपी टेट की तैयारी के लिए आप लोग आगे पेपर फॉर्म भरिए, तब तक हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यूपी टेट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।